भाजपा थी साथियों जिसने 39 विधायकों का समर्थन देकर लालू प्रसाद जी को गद्दी पर बैठाया। और आजकल उनके एक छोटे भाई पलटू बाबू हैं, पलटू कुमार जी। आदरणीय सुशील जी को हम लोग सब दिन कहते रहे, लड़ते रहे ही। बिहार में जंगल राज के खिलाफ, आतंक राज के खिलाफ, गुंडा राज के खिलाफ कोई नेता लड़ा तो उसका नाम था सुशील मोदी, और राज भोगा नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी, आपको हिम्मत है तो 24 घंटे में जातीय सर्वेक्षण का रिपोर्ट जारी करो। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मेकिंग इंडिया, और कांग्रेस पार्टी और माले वाले और लेफ्टिस्ट क्या कहते हैं, ब्रेकिंग इंडिया, भारत को तोड़ेंगे। लेकिन हम लोगों ने आश्वस्त किया था इस भारत की जनता को कि भारतीय जनता पार्टी जिस दिन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में होगी उस दिन 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंक दिया जाएगा। और आजकल हम लोग को कह रहे हैं जाति सर्वेक्षण का विरोधी हम लोग। अरे ये तो बताओ नीतीश बाबू, रोका किसने? जातीय सर्वेक्षण का कार्य 2022 में जब हम लोग सरकार में थे साथियों, सरकार में मंत्री थे और नीतीश कुमार जी ने प्रस्ताव लाया, वो तो सोचे थे कि ये लोग समर्थन नहीं करेगा, इसी बहाने हम भाग जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने भागने नहीं दिया, पकड़ के रखा और कहा हम समर्थन देंगे, और समर्थन भी दिया साथियों, और 200 करोड़ रुपया सरकार के खजाने से पैसा भी दिया। और उस कि लालू प्रसाद जी कभी आरक्षण नहीं दिए साथियों। 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, एक व्यक्ति को आरक्षण दिया हो बता दीजिएगा। 1990 से लेकर 97 तक अपने मुख्यमंत्री रहे, आरक्षण किसको दिया? अपनी पत्नी को, श्रीमती राबड़ी देवी को। और जब राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ साथियों, उसके बाद अपने पत्नी को आरक्षण दिया, तब वो बिहार की मुख्यमंत्री हुई। और 2015 का चुनाव जब हुआ तो तीसरा आरक्षण दिया अपने बेटा तेजस्वी यादव को, यह है आरक्षण। और चौथा आरक्षण किसको दिया? तेज प्रताप यादव जो उनके बड़े बेटे हैं। और पांचवा जो आरक्षण दिया वो दिया मीसा भारती को 2016 में, जो लालू प्रसाद जी की बेटी है। यही है आरक्षण मॉडल। अब समझ लीजिए, जो लालू प्रसाद जी हल्ला करके बोलते हैं, उनको सब पता है कि 90 में किसने उनको मुख्यमंत्री बनाया। यही भाजपा थी साथियों जिसने 39 विधायकों का समर्थन देकर लालू प्रसाद जी को गद्दी पर बैठाया। और आजकल उनके एक छोटे भाई पलटू बाबू हैं, पलटू कुमार जी। आदरणीय सुशील जी को हम लोग सब दिन कहते रहे, लड़ते रहे ही। बिहार में जंगल राज के खिलाफ, आतंक राज के खिलाफ, गुंडा राज के खिलाफ कोई नेता लड़ा तो उसका नाम था सुशील मोदी, और राज भोगा नीतीश कुमार ने। जबकि उस समय भी 34 विधायक था साथियों, और 34 विधायक में भाजपा ने उनको नेतृत्व दिया। लेकिन अब साथियों स्पष्ट है, हमारे सारे नेता और पूरी पार्टी पूरी तरह तैयार है कि 5 बार नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया, लालू प्रसाद जी को हरदी लगाया। अब किसी दूसरे को हरदी नहीं लगाना है। अब भाजपा का कोई कार्यकर्ता बिहार के मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठेगा, इसका सपना देखना है साथी। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरक्षण के साथ समर्थन करते रही है साथियों। अब नीतीश कुमार जी का खेला समझिए। हम और सुशील जी और सभी लोग, पूरे पार्टी, मंगल पांडे जी, सभी लोग इस पर सचेत होकर देखते हैं। नीतीश कुमार जी ने कहा मैं स्वर्ण आयोग का गठन किया। स्वर्ण आयोग का रिपोर्ट आया साथियों 2008-9 में, आज तक कोई काम नहीं हुआ। हम लोग पिछली बार जब सरकार से बाहर आए तो नीतीश कुमार जी ने कहा
कि हम ईवीसी आयोग के गठन के बिना ही चुनाव कराएंगे। हम लोगों ने इसका प्रतिकार किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद साथियों, नीतीश कुमार जी को आयोग का गठन करना पड़ा, अति पिछड़ा आयोग का। और 1 साल हो गया साथियों, आयोग का गठन हो गया, रिपोर्ट आ गया और उस पर चुनाव भी हो गया। लेकिन हम विरोधी दल के नेता हैं, विधायक हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं और कई लोग विधायक, हमारे 100 से अधिक विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी और लगभग 22 सांसद हैं। हमको नहीं पता है या कोई मीडिया के साथियों को पता नहीं है कि अति पिछड़ा आयोग ने रिपोर्ट क्या दिया और चुनाव भी करा लिया। और आजकल हम लोग को कह रहे हैं जाति सर्वेक्षण का विरोधी हम लोग हैं। अरे ये तो बताओ नीतीश बाबू, रोका किसने? जातीय सर्वेक्षण का कार्य 2022 में जब हम लोग सरकार में थे साथियों, सरकार में मंत्री थे और नीतीश कुमार जी ने प्रस्ताव लाया, वो तो सोचे थे कि ये लोग समर्थन नहीं करेगा, इसी बहाने हम भाग जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने भागने नहीं दिया, पकड़ के रखा और कहा हम समर्थन देंगे और समर्थन भी दिया साथियों। और 200 करोड़ रुपया सरकार के खजाने से पैसा भी दिया। और उस सरकार में 29 मंत्री हुआ करते थे साथियों। आदरणीय मंगल जी यहां बैठे हैं, जीवेश मिश्रा जी बैठे हैं। 29 में 16 हम थे, 12 नीतीश कुमार जी थे। तो बहुमत किसका था? भारतीय जनता पार्टी का। और हमने समर्थन देकर सर्वेक्षण का कार्य शुरू करने का आग्रह किया। अब नीतीश कुमार जी फंस गए। हम लोग कह रहे हैं कि रिपोर्ट जारी करो और वो कहते हैं कि रिपोर्ट के लिए हमको रोका जा रहा है। अब बताइए कौन कहानी है? भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बताए साथियों, जितने सार्वजनिक तौर पर सभी लोगों ने कहा है कि जो जातीय सर्वेक्षण आपने कराया नीतीश कुमार जी, और आज मैं इस मंच से फिर जगदेव बाबू के इस पुण्यतिथि के अवसर पर कहता हूं कि नीतीश कुमार जी, आपको हिम्मत है तो 24 घंटे में जातीय सर्वेक्षण का रिपोर्ट जारी करो। किसने रोका है? आप सिर्फ बदनाम करना चाहते हो, क्योंकि आजकल की स्थिति तो आप जानते हैं। गजनी फिल्म में जिस तरह आमिर खान का मेमोरी लॉस हो जाता था, वही स्थिति हो गया है नीतीश बाबू का। परसों गृह मंत्री खोज रहे थे। अब बताइए, उनको यादें नहीं है कि गृह मंत्री वही है? तो ऐसा आदमी मुख्यमंत्री रहना चाहिए। देखिए, बिहार को यदि सुशासन की ओर ले जाना है साथियों, बिहार में एक सुव्यवस्थित सरकार बनानी चाहते हैं, तो हम जरूर आग्रह करेंगे कि 24 में नींव रखिए। जगदेव बाबू के सपने को साकार करना चाहते हैं तो 2024 में पूर्ण रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 40 की 40 सीट जिताकर भेजने का काम कीजिए। और 25 में आप यदि चाहते हैं कि अपराधी नेपाल चला जाए या जमीन के अंदर डालना है, तो भाजपा की सरकार बनाओ साथियों। और भाजपा की सरकार बनाओगे, इसकी गारंटी देता हूं। भारतीय जनता पार्टी जिस भी राज्य में सरकार चलाती है, उत्तर प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश देखिए या गुजरात देखिए, वहां अपराधी रोड पर नहीं दिख सकते। रोड पर दिखेंगे तो उनको परलोक जाना पड़ेगा, समझ गए? इसलिए साथियों, इस देश में पूरी तरह आज भारत के नाम से ही डर रहे हैं इंडो अलायंस वाले लोग, क्योंकि ये लोग अलायंस इसलिए बनाया कि नाम से डराएंगे मोदी जी को। अरे ये मोदी जी हैं, 56 इंच का सीना लेकर बैठे हैं साथियों, और ये बड़ा स्पष्ट कहते हैं, जो पंडित चाणक्य ने सपना देखा था अखंड भारत का, जो महात्मा गांधी ने सपना देखा था, भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरुआत किया था? महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। और ये जो सारे सपने हैं, सम्राट अशोक ने इस मगध को बनाने का काम किया था। इसलिए साथियों, हम तो लवकुश समाज से आते हैं और भगवान राम के वंशज हैं। भगवान राम को 450 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा एक पक्के मकान में जाने के लिए।
ये भी हमको याद रखना है। और जिस तरह का कमिटमेंट वाली पार्टी है साथियों, आप सोचिए, हम सोच भी नहीं सकते। 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस देश में 370 का विरोध किया था, अखंड भारत का सपना देखा था। और 1949 में इस देश में भारत शब्द को जोड़ने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आग्रह करके संविधान सभा से पारित कराया। यह है भारतीय जनता पार्टी जो कमिटेड है। हम गठबंधन जरूर करते हैं साथियों, गठबंधन के समय हम जरूर सरकार हमने बनाया, लेकिन हम लोगों ने आश्वस्त किया था इस भारत की जनता को कि भारतीय जनता पार्टी जिस दिन एब्सोल्यूट मेजोरिटी में होगी उस दिन 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंक दिया जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मेकिंग इंडिया, और कांग्रेस पार्टी और माले वाले और लेफ्टिस्ट क्या कहते हैं, ब्रेकिंग इंडिया, भारत को तोड़ेंगे। यही ना जेएनयू में लोग नारा लगा रहा था। और कुछ लोग हैं लुकिंग इंडिया, जो कहते हैं ना हम मेकिंग इंडिया के समर्थक हैं ना ब्रेकिंग इंडिया। इससे देश नहीं चलेगा साथियों। अब लुकिंग इंडिया के लोगों से आग्रह करूंगा कि मेकिंग इंडिया का सपना जो नरेंद्र मोदी जी ने देखा है उसको साकार कीजिए। क्योंकि पहले लोग आते थे, अंग्रेजों ने आया तो लूट कर ले गए, तो लोग कहते थे देश जो है सोने का चिड़िया है। अब सोने का चिड़िया नहीं बनाना है, सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सके साथियों। ऐसा भारत बना।